जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर। पंचायत राज और शिक्षा विभाग में जल्द होगी बंपर भर्तियां। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। उत्तराखंड दिवस समारोह में सीएम धामी ने की शिरकत। प्रवासी उत्तराखंड वासियों को बताया ब्रांड एम्बेसडर। काशीपुर का महल सिंह हत्याकांड मामला। मुख्य आरोपी और साजिशकर्ताओं के घर न्यायालय की कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की चल अचल संपत्ति कुर्क। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में अग्निकांड। सिडकुल में श्री शानदार इंडस्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। एक व्यक्ति की मौत, 2 झुलसे। अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में युवा बेरोजगार के लिए अच्छी खबरें सामने आई है। उत्तराखंड में पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग में जल्द बंपर भर्तियां होंगी। माध्यमिक शिक्षा में तकरीबन 4000 और प्राथमिक शिक्षा में 3000 पद पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार 2300 गेस्ट टीचर्स की भी भर्ती होनी है। 950 वीआरसी और सीआरसी शिक्षकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में 3000 लोगों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग में तकरीबन 10 से 12,000 अलग अलग वर्ग के पदों पर भर्तियां होंगी। पंचायत राज विभाग में 410 डेटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी। प्रदेश की कुल 7,700 पंचायतों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से पर्यावरण मित्रों को रखा जाएगा। धामी सरकार ने युवा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर का ऐलान किया है। उत्तराखंड में युवा बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग में जल्द बंपर भर्तियां होंगी। माध्यमिक शिक्षा में तकरीबन 4000 और प्राथमिक शिक्षा में 3000 पद पर भर्तियां होंगी। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार 2300 गेस्ट टीचर्स की भी भर्ती होनी है। 950 वीआरसी और सीआरसी शिक्षकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में 3000 लोगों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग में तकरीबन 10 से 12,000 अलग अलग वर्ग के पदों पर भर्तियां होंगी। पंचायत राज विभाग में 410 डेटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी। वहीं प्रदेश की कुल 7,700 पंचायतों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से पर्यावरण मित्रों को रखा जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, उत्तराखंड सरकार ने युवा बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने लाई है, जहां बंपर भर्तियां की जाएंगी पंचायत राज विभाग में और शिक्षा विभाग में। इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक अवसर आ रहा है। उत्तराखंड में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में नौकरी को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर रिक्त है, जिसको भरने की चर्चा चल रही है और भरने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग ने दोनों मिलकर जल्द ही बंपर भर्तियों को निकालने का निर्णय लिया है। वहीं जैसे कि बात की जाए शिक्षा विभाग में, तो माध्यमिक शिक्षा में तकरीबन 4000 और प्राथमिक शिक्षा में 3000 पदों पर बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार 2300 गेस्ट टीचरों की भी नियुक्ति होनी है। वहीं 950 वीआरएस और सीआरएस शिक्षकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा और चतुर्थ श्रेणी में 3000 लोगों की भी भर्ती की जाएगी। तो वहीं शिक्षा विभाग में तकरीबन 10 से 12,000 अलग अलग वर्गों के पदों के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं। और यदि बात की जाए फिर पंचायती राज विभाग की,
तो पंचायती राज में 410 डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति होगी। वहीं प्रदेश की कुल 7700 पंचायतों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 7700 पर्यावरण मित्रों को भी रखा जाना है। इसी तरीके से यदि बात की जाए उत्तराखंड में, तो पूरे उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा विभाग में ले लीजिए, चाहे वो पंचायती राज विभाग में ले लीजिए, डाटा एंट्री के माध्यम से ले लीजिए, काफी ज्यादा भर्तियों को निकाला जा रहा है, जिससे बेरोजगार युवक तो सरकारी नौकरी में आने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि सरकार इसको विवेचन कंफर्मेशन पे भी रख लेती है। तो युवाओं के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए काफी सुनहरा अवसर निकाला जा रहा है, क्योंकि ऐसे एक बम्पर भर्ती कही जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद इतनी ज्यादा भर्तियां कभी नहीं निकाली गई थी। यदि बात की जाए भर्ती, तो शिक्षा विभाग में 12,000 भर्ती होगी, वो भी अलग अलग पदों के लिए, जिसमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर के शिक्षा विभाग तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत सुंदर, आज बहुत बड़ी खबर है, जिससे यहाँ के बेरोजगार युवा रोजगार प्राप्त करेंगे। जी सुनिधि। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद टिहरी क्षेत्र अंतर्गत कैंपटी पहुंचकर 30वां अगलाहड़ घाटी खेल पर एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा कैंपटी में लगने वाले इस मेले को इस वर्ष 2 लाख रुपए का अनुदान देने और कैंपटी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए कैंपटी को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत का मान, सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस बार चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जो समस्या है उसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। साथ ही साथ ये मेला जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है, संवर्धन का काम करता है, इस मेले के लिए जो भी जरूरी सहायता होगी वो भी किया जाएगा और समय समय पर ऐसे मेले बढ़े, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति को बढ़ाने वाले मेले हैं। तो सभी को इसकी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड पवेलियन में उत्तराखंड दिवस समारोह एवं इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नाट्यशाला थिएटर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस वर्ष व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर वोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में उत्तराखंड के साथ प्रवासी उत्तराखंड वासियों का बड़ा योगदान है। राज्य के विकास की यह हम सबकी सामूहिक विकास यात्रा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। टिहरी से विस्थापित होकर देहरादून के डोईवाला क्षेत्र वाले में आए लोगों पर फिर से विस्थापन का संकट मंडराने लगा है। विस्थापन से डरे हुए लोग कई बार महापंचायत भी जा चुके हैं। सरकार का प्लान है कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसी को लेकर सैकड़ों लोगों पर विस्थापन का खतरा सताने लगा है। वहीं टिहरी से भाजपा विधायक ने भी इस पर सवाल उठाया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि चिंता का विषय यह है कि हनुमंत राव कमेटी की रिपोर्ट की अनदेखी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाया है कि जितने भी लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील रवैया होना चाहिए।
स्थापित हैं टेरी न्यूज़ और भी जो पूरे देश में या दुनिया में विस्थापित हो रहे हैं, उनके प्रति शासन प्रशासन सरकार का एक संवेदनशील रवैया होना चाहिए। और हम लोगों ने तो अपना सब कुछ खोया है। चिंता का विषय ये है कि जो हनुमंतराव कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ एयरपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है उसमें मैं इस पक्ष में हूँ कि हमारा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मंगलवार को नॉलेज सीरीज का आयोजन किया गया। नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी और अंग वस्त्र भेंट कर चर्चा में प्रतिभाग कर रहे विषय विशेषज्ञों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए अनुकूल माहौल है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं को दिशा देने के साथ ही सिनेमोग्राफी, स्क्रिप्ट लेखन के साथ ही अन्य फिल्म कलाओं में भी आगे बढ़ना है। काशीपुर में बीते 1 से अधिक माह पूर्व कुंडेश्वरी क्षेत्र के स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह की हत्या के मुख्य साजिशकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, जिसके अनुपालन में बीते दिनों भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारियों ने उनके निवास पर कुर्की वारंट चरपा किए जाने के बाद देर शाम कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान एसपी अभय सिंह ने कहा कि दोनों अभियुक्तों के द्वारा न तो न्यायालय में और न ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके बाद न्यायालय ने कुर्की के आदेश प्राप्त करके इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क की। ग्राम जुड़का में महल सिंह जी की हत्या के बाद जो शूटर प्रकाश में आया और उसके बाद से जो इन लोगों ने लोकल लेवल पे लॉजिस्टिक दी थी, लोकल लॉजिस्टिक दी थी, उनको हमने ऑलरेडी अरेस्ट करके हम न्यायालय के समक्ष पेश किया। वो वर्तमान में जेल में है। इसी इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि हरजीत काला जो कि मुख्य आरोपी था और इसका बेटा तनवीर, तो ये लगातार फरार चल रहे थे। हमारी टीमें जगह जगह दबिशें दे रही थी। माननीय न्यायालय से 82 CRPC की आदेशिका प्राप्त करके हमने चस्पा भी किया था। फिर भी इसके द्वारा ना माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया गया, ना पुलिस के समक्ष सरेंडर किया गया। तो हमने माननीय न्यायालय से आज कुर्की की आदेशिका प्राप्त करके और कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत नादेही सिटकुल में श्री शानदार इंडस्ट्रीज में आग लग गई। मध्यरात्रि लगी आग के बाद फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लाखों का माल जलकर राख हो गया। वहीं अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उधम सिंह नगर से एक खबर है, जहां जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत नादेही सिटकुल में अग्निकांड का मामला सामने आया। श्री शानदार इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लाखों का माल जलकर राख हो गया। अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।
जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत नादेही सिडकुल में अग्निकांड का मामला सामने आया, जहां श्री शानदार इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लाखों का माल जलकर राख हो गया। अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भगीरथ। श्री शानदार इंडस्ट्रीज में जो है अग्निकांड का मामला सामने आया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी सुनीति, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री जो है जसपुर में है। जसपुर में शानदार इंडस्ट्रीज के नाम से फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में जो है थर्माकोल से बने प्रोडक्ट बनते थे और इसमें सबसे जो फैक्ट्री जिसमें देर रात आग लगी थी, जिसमें कि एक जो वर्कर था उसकी झुलसने से मौत हो गई है और जबकि 2 युवक जो है काशीपुर रेफर किए गए थे, जिसके बाद उन्हें हल्द्वानी भेजा गया। हल्द्वानी से सूचना यह आ रही है उनको जो है बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ की दोनों का इलाज चल रहा है। तो वही सबसे बड़ी खास बात ये सामने आ रही है कि यह फैक्ट्री जो निकलकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फैक्ट्री बंद थी पिछले काफी समय से, क्योंकि थर्माकोल पर बैन लगा हुआ है और थर्माकोल से बने प्रोडक्ट इसमें बनते थे। तो इस फैक्ट्री में जो है ये फैक्ट्री दिन में बंद रहती थी और रात से ये फैक्ट्री चलती थी। कहीं ना कहीं इसमें जो है जसपुर का जो स्थानीय प्रशासन है, साथ ही जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि जो फैक्ट्री दिन में बंद है और रात को चल रही है, तो उसमें अगर इतना बड़ा हादसा भीषण अग्निकांड हो गया है, एक वर्कर की उसमें मौत हो गई है, जबकि 2 जो वर्कर थे वो राजपुर गांव के जो बताए जा रहे हैं, वो दो वर्कर तो घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं भीषण अग्निकांड है और इसमें जो है बड़ा ही दर्दनाक हादसा है ये। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आग लगी हुई है और अभी भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वहाँ पर आग बुझा रही है। जी सुनिए। जी भगीरथ, क्या कुछ वजह सामने आ पाई है? किस लापरवाही, किस कारण के चलते आग लगी? जी देखिए सुनिए, जहाँ तक वजह की बात की जाए तो हम हमारी जो फैक्ट्री करने के गेट कीपर है उन लोगों से और साथ ही फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। उनको बता दीजिए यहाँ पर गैस का जो लीकेज LPG का गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह निकलकर सामने आ रही है, जिसको बंद करने के लिए जो वर्कर था जो भी एक्सपायर हुआ है वो उसको बंद करने के लिए वहां पर पहुंचा था क्योंकि वो भी आग की लपेट में आ गया और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो आग लगने की खास वजह अभी क्योंकि आकलन भी जो है वो भी किया जा रहा है और वजह की भी जांच की जा रही है। तो जो शुरुआती वजह निकल कर सामने आ रही है वो LPG के जो सिलेंडर है उसकी लीकेज की वजह सामने आ रही है। जी सुनिए। जी चलिए भगीरथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र का उद्घाटन गुरुवार से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां मिल प्रशासन ने शुरू कर दी है। मिल की पेराई सत्र के उद्घाटन में जहां गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और तमाम अधिकारी पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी ओर मिल से जुड़े तमाम गन्ना किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर उद्घाटन का विरोध करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ मिल गेट पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामरेड दलजीत सिंह और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र खालसा ने कहा कि हर साल मिल शुरू होती है, लेकिन गन्ने का क्या रेट होगा इसका नहीं बताया जाता। इसके अलावा किसानों की और भी समस्याएं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राज्यपाल महोदय को मिलकर के एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें सेंटर की वादा खिलाफी सरकार ने की है वो समस्याएं हैं और हमारी क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं, किसानों को सही मूल्य ना मिलना, गन्ने का उद्घाटन होने जा रहा है, अभी तक गन्ने के रेट की घोषणा नहीं हुई, और अंकिता हत्याकांड उसको भी हमने बीच में जोड़ा है। और यहाँ हमारे लोकल अभी तक गन्ने की कीमत घोषणा नहीं की गई। किसान परेशान हैं, वो मजदूरों को क्या दें, और पर्चियों में धांधली। हमारे 50% से ज़्यादा किसान अनपढ़ हैं, जो कि
जानते नहीं कि एमएस क्या होती है, मैसेज कैसे आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पर्चियाँ की व्यवस्था वही की जाए जो पहले थी। पौड़ी के विकासखंड पाबौ के निसरी गांव में गुलदार ने एक 5 वर्षीय बच्चे को मार दिया। घटना आज मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। 108 की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक पौड़ी के विकासखंड पाबौ के निसरी गांव निवासी रविंद्र सिंह का 5 वर्षीय पुत्र पीयूष घर से कुछ दूरी पर खेलकर घर की ओर आ रहा था। इसी दौरान घात लगाए गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया। उनतीस नवंबर से देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे मसले को लेकर अब कांग्रेस सरकार को सदन और सड़क पर घेरने का काम करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के जो भी मुद्दे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, चाहे बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पूरे मामले में सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी और बेरोजगारों की जो नौकरियां बेची गई हैं, इस मामले को प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर उठाएगी। खबर पौड़ी से है, जहां गुलदार ने एक 5 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। घटना मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। 108 की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पौड़ी के विकासखंड पाबौ के निसरी गांव निवासी रविंद्र सिंह का 5 वर्षीय पुत्र पीयूष घर से कुछ दूरी पर खेलकर घर की ओर आ रहा था। इसी दौरान घात लगाए गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया। हम यहाँ से घटनास्थल के लिए रवाना हुए और हमने बॉडी को लेकर अपने साथ वन विभाग की टीम को भी साथ ले गए और साथ ही हम वहाँ से पावों ले गए। पावों से हमने 108 में यहाँ जिला चिकित्सालय में ले आए और यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। पंचायत में कार्रवाई रेगुलर पुलिस क्षेत्र है। सर, ये हमारे गांव निशणी में आज करीब 5:30 बजे बच्चे खेल रहे थे रोड में। तो खेल रहे थे वो, तो उधर से बाघ आया और एक बच्चे को उठा के ले गया। ऐसी घटनाएं लगा, बाघ तो दिन प्रतिदिन दिख ही रहे हैं जगह जगह। पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस जहां लोगों को अपनी सदस्यता दिलाने का काम लगातार कर रही है, वहीं जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने अपने देहरादून के प्रदेश कार्यालय में अपना कुनबा बढ़ाते हुए कई सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस लगातार राज्य के साथ छलावा कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण निष्ठा के साथ राज्य और देश की सेवा करती है। अभय दीपक जी ने अभी अपनी एक टीम के साथ 50 लोगों की टीम के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। मैं अभय दीपक और उनके पूरी टीम का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। अभय दीपक जी ने भी हमारी तरह कांग्रेस के झगड़ों से परेशान होकर के वहां पर जिस ढंग का वातावरण है कि कांग्रेस टुकड़ा टुकड़ा गैंग जैसी हो रही है, उससे परेशान होकर के और उनके पूरे साथियों ने विचार बनाया कि अब राज्य के अंदर भविष्य के लिए बेहतर विकल्प आम आदमी पार्टी है।
मंगलवार को हरिद्वार में पुलिस लाइन रोशनाबाद में 3 दिवसीय 20वीं उत्तराखंड पुलिस अंतर जनपदीय वाहिनी वैज्ञानिक अनुसंधान, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंटी सबोटाज, कंप्यूटर और श्वान प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया। कार्यक्रम में एसएसपी अजय सिंह सहित आलाधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जनपद पुलिस वाहिनी से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में फोरेंसिक टीम, एक्सक्लूसिव एनटीपीएस के रिकवरी करने वाले डॉग भी हिस्सा लेते हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए पुलिस की खामियों को दूर किया जाता है। ये अंतर जनपदीय प्रतियोगिता है जो स्टेट लेवल की होती है, प्रतिवर्ष की जाती है। इसमें जो है फोरेंसिक से रिलेटेड जो है हमारा प्रतियोगिता होती है, जिसमें विवेचक और जो अन्य नए नए तरीकों से जो अन्वेषण किया जाता है उस पर भी देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो एक्सप्लोजिव और एनडीपीएस के जो रिकवरी करने के लिए जो डॉग्स हमारे ट्रेंड होते हैं उनका भी प्रदर्शन होता है। देखा जाए तो एक बृहद रूप से ये होता है, जिसका आज आदरणीय डीएम साहब ने भी उद्घाटन किया, जो 3 दिवसीय, जिसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।